हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, अगर हम देखें तो सुपर टेट 2022 की जो सुगबुगाहट है वो काफ़ी तेज के साथ है और आपको इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी चाहिए। तो इसी क्रम में हम पहले करंट अफेयर्स को देखेंगे। देखा जाए तो करंट अफेयर्स का सुपर टेट में बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल होता है और भी विभिन्न टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेंगे, लेकिन पहले हम शुरुआत करंट अफेयर्स से करेंगे। तो हर दिन आपको करंट अफेयर्स दोस्तों मिलेगी। तो 10 प्रश्न हम देंगे आपको और वो विश्लेषण सहित होंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि सुपर टेट 2022 में होना है तो होना है। अब कितने पदों पर भर्ती आएगी, क्या आएगी, इस पर हम बात करेंगे ही नहीं, हम सिर्फ प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 14वां अगर भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन देखें तो ये नई दिल्ली यानी कि भारत में ही होगा और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की तरफ से उनके प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न बन सकते हैं कि जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं। तो फूमियो किशिदा हैं। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन जो हाल ही में आयोजित किया गया दिल्ली में, वह कौन से क्रम का वार्षिक शिखर सम्मेलन था, 12वां, 13वां, 14वां, इस प्रकार से। अगला जो इसका फैक्ट है कि इस वार्षिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय व क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही हिंद प्रशांत महासागर की स्थिति और भावी सैन्य सहयोग पर खास तौर पर चर्चा की जाएगी। तो ये फैक्ट हो जाएंगे। प्रश्न ये भी बनता है कि जो भारत जापान शिखर सम्मेलन हुआ वो किन मुद्दों पर हुआ, कौन से क्षेत्रीय मुद्दे रहे और किस तरह की समस्याओं पर यहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता हुई है। तो ये प्रश्न बन सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों, अगला प्रश्न है स्पोर्ट क्लोथिंग ब्रांड कंपनी जो पूमा है, पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जॉर्ज रसेल। पूमा आपने देखा होगा, प्यूमा कुछ भी आप प्रोनाउंसिएट करें। तो ये दोस्तों फार्मूला 1 रेसर जॉर्ज रसेल स्पोर्टिंग क्लोथिंग ब्रांड कंपनी पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगर देखें तो जो पूमा है इसकी स्थापना 1948 में हुई है और क्लोथिंग ये बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है और इसके संस्थापक रूडोल्फ डसलेर हैं और इसका मुख्यालय जर्मनी में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है किस राज्य ने के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए एक दिशांक ऐप को लॉन्च किया है। प्रश्न बनेगा कि दिशांक ऐप किससे संबंधित है, भूमि सर्वेक्षण, मृदा सर्वेक्षण या मौसम सर्वेक्षण या कुछ भी विकल्प में बता देगा। तो ये भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए दिशांक ऐप है। किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया, कर्नाटक की। दिशांक ऐप को कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर यानी कि KSRSAC के भौगोलिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है और इस ऐप का उद्देश्य है नागरिकों को भूमि डेटाबेस में दर्ज भूमि और उसके स्वामित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाना। दोस्तों, अगला प्रश्न है आयुध निर्माण 2022 कब मनाया गया है। तो आयुध निर्माण 2022 ये 18 मार्च को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, इसका फैक्ट देख लेते हैं। हर वर्ष देखें तो 18 मार्च को भारतीय आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है और इस दिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस भी कहा जाता है। 18 मार्च 1802 में कोसीपुर कोलकाता में भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माण फैक्ट्री स्थापित की गई थी, जिसके उपलक्ष्य में हर साल यह दिवस मनाया जाता है। अगला है 5वां प्रश्न, वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 31वें GD बिड़ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, जो 31वां GD बिड़ला पुरस्कार है ये नारायण प्रधान को दिया गया है और नारायण प्रधान को छोटे प्रकाश सामग्री के नए आकार को डिजाइन करने में
मदद के लिए जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर डिटेल में हम बात करें तो जो जीडी बिरला पुरस्कार है 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान की किसी भी शाखा में उनके मौलिक और उत्कृष्ट योगदान के लिए मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। अगला है रिसर्च प्लेटफॉर्म हुरून द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? मुकेश अंबानी। देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के टॉप 10 चार्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। पिछले एक साल में इनकी संपत्ति 24% बढ़कर 103 अरब डॉलर हो गई है। विश्व में 3 अरबपतियों के अगर हम नाम देखें तो पहले हैं एलन मस्क। एलन मस्क का नाम सुना होगा, टेस्ला और स्पेस एक्स ये इनके मालिक हैं। ये संपत्ति है 205 अरब डॉलर। दूसरे पर है जेफ बेजोस, ये अमेजन के मालिक हैं, संपत्ति है 188 अरब डॉलर। और बर्नार्ड अर्नोल्ड LVMH के हैं ये फाउंडर और संपत्ति है 153 अरब डॉलर। अब दोस्तों अगला प्रश्न है IFF के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया या कहाँ शुरू हुआ? तो तिरुवनंतपुरम केरल में। देखिए केरल राज्य में 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 से 25 मार्च के बीच तिरुवनंतपुरम में जो आयोजित किया जाएगा और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। बांग्लादेशी निर्देशक अब्दुल्ला मोहम्मद साद द्वारा निर्देशित रेहाना मारियम नूर इस साल के फिल्म महोत्सव की ओपनिंग फिल्म होगी। हमारा 8वां प्रश्न है भारत का पहला स्वदेशी ड्रेजर समुद्री जहाज बनाने के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखें तो DCI यानी कि ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। देखिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक ऐतिहासिक समुद्री जहाज निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर और हम डिटेल में देखें तो ड्रेजर समुद्री तल पर तलछट के जमाव को हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक उपकरण को कहा जाता है। और 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस यानी कि IGC सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में। 36वें अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस सम्मेलन को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन का यह सम्मेलन भूविज्ञान और पेशेवर नेटवर्किंग के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव साझा करने का एक विशेष मंच प्रदान करेगा। और सहयोगी संस्था के रूप में केंद्रीय खनन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के साथ बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की विज्ञान अकादमी को इस आयोजन में हिस्सा लेना है। राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों देखें तो राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को गीता पीरामल ने लिखा है। किसने दोस्तों? गीता पीरामल ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राहुल एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, इस पुस्तक को लिखा है गीता पीरामल ने। ये प्रश्न बेहतरीन है और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर आएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य बताइएगा, वीडियो सेशन कैसा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।